मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए सम्मिलित होइए, आप परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, क्या आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और जिससे परमेश्वर का आशीषों का आनंद आपको प्राप्त हो और समय समय पर हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हों। मेरे प्रियो, आज मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब है 7 अध्याय का 37 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बात करूंगा और इसी वचन के आधार में प्रार्थना करूंगा। वो वचन है, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आकर पिए। कहा कि यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आकर के पिए। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने मसीही जीवन में हम अधिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस वक्त हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि अपने मसीही जीवन में हम अधिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। जब सामर्थ्य, मेरे प्रियो, नहीं होता, प्रार्थना में सामर्थ्य भरी प्रार्थना नहीं होती है, परमेश्वर आपके साथ में नहीं होता है, तो आपकी उन्नति कैसे होगी? आपको मसीही जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं? कैसे आप दूसरों की भलाई कर सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारे बहुत सारे वेदियों पर हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे वेदियों पर बहुत थोड़ा सामर्थ्य नज़र आता है। कुछ में कुछ हम थोड़ा बहुत सामर्थ्य देखते हैं। अपने हम मिशनरी में देखते हैं, अपने प्रभु के लोगों में हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत सामर्थ्य नज़र आता है। सब यह सब इसलिए होता है कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सामर्थ्य हमारी प्रार्थना में इसलिए नहीं होता है, इसलिए हम प्रगति नहीं कर पाते, उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं होता है कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। हम मूलभूतवादी, बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग, हम लोग जो मूल निवासी हैं और मूलभूतवादी हैं, हम बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग हैं, और हम सुंदर सुंदर प्रवचन तो दे सकते हैं, सुंदर सुंदर बात कर सकते हैं और सुंदर सुंदर मीठा हम गीत आराधना कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों में सामर्थ्य नज़र नहीं आता है। हम वचन भी बताते हैं, मीठा मीठा अच्छे वचन हैं, मुस्कुरा करके भी बोलते हैं, परंतु इन सब बातों में सामर्थ्य नज़र नहीं आता। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्योंकि वे ईश्वर और उसके आध्यात्मिक आशीषों को ढूंढते नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप मसीह में हैं, अगर यीशु में अगर हैं, तो आप लोग यीशु के आध्यात्मिक आशीष को क्या ढूंढते हैं? यीशु के आध्यात्मिक वरदान को ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर तुम उसको ढूंढते हो क्या? मेरे भाई और बहनों, क्या तुम उसको ढूंढते हो? अगर तुम उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर तुम उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्योंकि इसलिए मिलेगा, अगर तुम प्रेम से ढूंढोगे, विश्वास करके ढूंढोगे और भरोसा करके ढूंढोगे तो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो अवश्य मिलेगा।
क्योंकि हम देखते हैं मेरे प्रियो, अगर हम ढूंढते नहीं हैं, अगर तुम उसे ढूंढते हो तो तुम्हें अवश्य वो मिल जाएगा मेरे प्रियो। प्रेम से ढूंढो, विश्वास करके ढूंढो, भरोसा करके ढूंढो, परमेश्वर अवश्य मिल जाएगा, अवश्य तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। क्या तुम उसकी इच्छा संपादित करना चाहते हो? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की क्या इच्छा है? अगर परमेश्वर की इच्छा को आप जानते हैं तो क्या परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करना चाहते हैं? परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं? परमेश्वर की इच्छा है कि लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हाँ है तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अगर हाँ है, अगर उसकी इच्छा संपादित करना चाहते हो, अगर हाँ है तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तुम उसके प्रेम, उसकी ममता और साक्षात उसको और उसके सहभागिता को ढूंढते हो क्या? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग बताइए, क्या तुम उसके प्रेम, क्या तुम उसकी ममता, क्या उसके साक्षात और उसके सहभागिता को ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। अगर इसी प्रकार करते हो, हाँ करते हो, तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह तुम्हें वह सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारी प्रगति होगी, जब हमारी प्राप्त हो जाएगी हमें उन्नति होगी, हमारा विकास होगा, हम बदल जाएंगे। क्या मेरे भाई और बहनों, आप बदलना चाहते हो? क्या आप बुरे से जिस बुरे हैं, पापी हैं, तो क्या अच्छा बनना चाहते हो? अगर अच्छा बनना चाहते हो तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, घमंड को त्याग दो, लड़ाई झगड़ा को त्याग दो। जो ईर्षालु आप बन गए हैं, ईर्षा क्यों करते हैं? परमेश्वर ईर्षालु है। आप जो ईर्षा करते हैं, आप जो विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आप ईर्षा करते हैं, विरोध करते हैं, तो आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती, आपकी बीमारी कभी नहीं जा सकती, आपके बच्चे, आपका परिवार अच्छी तरह से नहीं रहे, कुशलता उसमें नहीं आएगी, कुशलता पूर्वक वो नहीं रह सकते हैं, बीमार हैं, बीमार रहेंगे। अगर आप लोग अच्छा रहना चाहते हो तो परमेश्वर पर विश्वास करो और उसकी हर एक आज्ञा को मानो, उसकी सहभागिता को ढूंढो, उसकी ममता को ढूंढो, उसके प्रेम को ढूंढो। लड़ाई झगड़ा मत करो, वाद विवाद मत करो, अपने आप को बड़ा मत बनो। अगर आप बड़े हैं, लोगों से कहते हैं हम बड़े हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो बिल्कुल कुछ नहीं, आप बिल्कुल गरीब हैं। अब अपने आप को सोचो कि हम कितने बड़े हैं। अगर आपके पास प्रेम नहीं है, अगर कठोर हैं, तो आप रोगी हैं। अपने आप को देखो, आपके पास रोग है कि नहीं। इसीलिए कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इन सब को त्याग दो, आपकी उन्नति हो जाएगी, आपके परिवार की उन्नति हो जाएगी, आपके परिवार में शांति आ जाएगी, आप रोग और बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। कब? जब आप प्रेम करेंगे, तो अपना व्यवहार आपका अच्छा हो, जैसे परमेश्वर का व्यवहार है, सबको समानता में देखता है, न ईर्षा करता है, न घृणा करता है, न बकवाद करता है। मेरे भाई और बहनों, इन सबको त्यागो और परमेश्वर की शरण में आ जाओ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन इस वचन के द्वारा आपसे प्रेम किया, अपने पड़ोसी से प्रेम किया, अपने रिश्तेदार से प्रेम किया। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, उनके जीवन में आपकी आशीष हो, हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा हो, उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उन्हें ब्लेस किया, बीमारी से चंगा दिया।
जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड के बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बुखार चला जाए, मलेरिया टाइफाइड की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप रोगी हैं तो सीने पर हाथ रखें और कहो कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, मैं जलन नहीं करूँगा, क्योंकि विरोध करना शैतान का काम है, जलन करना शैतान का काम है, ईर्ष्या करना शैतान का काम है। इसलिए शैतान को अपना साथी मत बनाओ, परमेश्वर को अपना साथी बनाओ। परमेश्वर भला है और भलाई से भरा हुआ है। परमेश्वर आपकी, अगर आप परमेश्वर की शरण में जाओगे, परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, तो परमेश्वर आपका भला करेंगे। आप सोचते हो कि भला परमेश्वर कैसे करेगा? अरे मेरे भाई बहन, मित्रों, मेरे साथियों, समझ जाओ, आप रोगी हैं, परमेश्वर आपको रोगी नहीं निरोगी बनाना चाहता है। क्यों रोगी बनना चाहते हो? आप अपने आप को जांचो और परखो कि आप कितने खुश हैं। जब आप ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, कितने खुश हैं? एक दूसरे का विरोध करते हैं, कितने खुश हैं? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, भरोसेमंद है परमेश्वर। आप उससे प्रेम करें और उस पर भरोसा बनाए रखें। परमेश्वर आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देगा, आप कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके परिवार पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। जो हमारे भाई बहन शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा। शैतान उनके पत्नी और बच्चों को पर तरह तरह की बीमारी पैदा करता है, तरह तरह से परेशान करता है, हमारे भाई बहनों को तरह तरह से ताड़ित करता है। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप टेंशन में हैं? टेंशन में है तो आप बीड़ी पीते हैं, टेंशन में है तो तंबाकू खाते हैं, टेंशन में है शराब पीते हैं, टेंशन में आप नशा करते हैं तरह तरह के। अगर ऐसा नशा करते हैं तो ईर्ष्या को छोड़ दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर उनको बचा लीजिए, उन्हें आशीषित कर दीजिए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और वो बचाए जाएँ। परमेश्वर पिता, मैं, जो लोग मिर्गी के रोगी हैं, अपना हाथ रखें सर पर। जो सर में गांठ है आपके गले की, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जो हमारा भाई बहन हमारे साथ में जुड़ा हुआ, उसके सर में गांठ है और सर में गांठ की वजह से उसको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है। यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी मिर्गी दौड़ा की बीमारी चली जाए और उनके गांठ, जो सर में गांठ है, गांठ को गलने की सामर्थ देता हूं और गांठ यीशु मसीह के नाम से इसी समय गल जाए और यीशु के नाम से उसको चंगाई मिल जाए। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ है, परमेश्वर पिता, नींद नहीं आती है, उलझन रहती है, परमेश्वर पिता, उनके सीने में उलझन होती है, पेट में उलझन होती है और जिसके कारण परमेश्वर पिता उनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी से बेहोश हो जाते हैं, गिरते हैं। परमेश्वर पिता, मुंह से उनके झाग निकलता है और परमेश्वर पिता, अगर ऐसा करना बंद करते हैं, आप पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो यीशु के नाम से सारी बेहोश करने वाली आत्मा को तेरे क्रूस में देता हूँ, चंगाई देता हूँ। यीशु के नाम से चंगे हो जाऊँ। परमेश्वर पिता, हर एक शैतानी शक्तियाँ, हर एक बेहोश करने वाली गूंगी बहरी आत्माओं को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ यीशु के नाम। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जलन करते हैं। लिखा है वचन के अनुसार, वचन में लिखा है, क्रोध हड्डियों को जला देती है। अगर आप क्रोधी हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो बंद करें, नहीं आपकी हड्डी गल जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। यीशु मसीह तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो। जो जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करे। परमेश्वर पिता, जो छात्र छात्राएं परमेश्वर पिता परीक्षा देने जाएं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें नौकरी और सरकारी जॉब दे करके आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, परमेश्वर पिता उन्हें संतान दे करके, लड़की लड़का के रूप में संतान दे करके उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर पिता, अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। अपने भरोसे से उन्हें, परमेश्वर पिता, उनके आपका भरोसा उन पर हमेशा बना रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, आपका विश्वास उन पर बना रहे।
परमेश्वर जिससे उनके घर में शांति आ जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए और परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ा दिया, छू लिया, चंगाई दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।